इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इन द सोप मिसल्स में ऑप्शन ए लिखा हुआ है द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। आपको ऑप्शन बी लिखा हुआ है कि आयोनिक एंड ऑफ द सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द कार्बन चेन इज आउट ऑफ द क्लस्टर। ऑप्शन सी लिखा हुआ है बोथ आयोनिक एंड एंड कार्बन चेयर आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ है बोथ आयोनिक एंड एंड कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समझना है कि क्या लिखा हुआ है सोप मिसल्स। और हमें पता है कि जो सोप होता है, सोप के स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं हम लोग तो पढ़ते हैं कि सोप में दो पार्ट्स होता है। इसके एक होता है आयोनिक पार्ट और दूसरा होता है आपका लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, आपका एक होता है आयोनिक पार्ट एंड सेकंड जो होता है लॉन्ग कार्बन चेन होता है, इसी को हाइड्रोकार्बन चेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आयोनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। आयोनिक पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। एंड लॉन्ग कार्बन चेन जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। और जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते थे, सोप का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो बताते थे कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका हेड और दूसरा होता है इसका टेल। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं हेड और ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं टेल। तो यानी कि हेड पार्ट जो है वो आयोनिक है और जो टेल वाला पार्ट है वो क्या है आपका हाइड्रोफोबिक है। इन द सेंस की कार्बन चेन है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है और आपका आयोनिक जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। तो सबसे पहले बोला गया है कि इन द सोप मिसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि सोप का क्या मतलब है, सोप समझ में आ गया। अब हमें बात करना है कि मिसल्स क्या होता है। मिसल्स जब हम लोग सोप को पानी में घुलाते हैं, यानी कि जब भी मिसल्स का फॉर्मेशन कब होता है, तो मिसल्स जब पानी में हम लोग सोप को डालते हैं तो एक अलग तरीके का ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ओरिएंटेशन क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग मिसल्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक बकेट है जिसमें कि हम लोगों ने गंदे कपड़े को डाला है। ठीक है, ये हमारा एक डर्टी क्लॉथ है और ये डर्टी क्लॉथ है, उस डर्टी क्लॉथ में डर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, और ये आपका ये जो वाटर है और इसमें क्या है सोप डाला। ठीक है, अब सोप डालते हैं तो सोप के मॉलिक्यूल्स में आपका ये जो हेड वाला पार्ट है वो किधर होता है, आयोनिक पार्ट है, वो पानी की तरफ होता है और जो गंदे वाली पार्ट के तरफ क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। और कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये अपना एक ओरिएंटेशन, इसको बोला जाता है रेडियली ओरिएंटेड होता है ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ तरीके से इस तरीके से आपका जो सोप मॉलिक्यूल होता है रेडियली ओरिएंटेशन फॉर्म करता है और ये जो हेड वाला पार्ट है वो पानी की तरफ रहता है और जो टेल वाला पार्ट है वो किधर रहता है आपको इंटीरियर, यानी कि इसको क्लस्टर बोला जा रहा है, इसी को क्लस्टर कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स मिलकर क्लस्टर्स बना रहे हैं, अलग तरीके का स्पेशल यूनिक तरीके का क्या कर रहे हैं ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं। तो इस क्लस्टर में आप देख सकते हैं कि ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। तो हेड वाला पार्ट किधर है, पानी की तरफ, और टेल वाला पार्ट किधर है, पानी से दूर, इन द सेंस डॉट की तरफ है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या है, लिखा हुआ है कि द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ऑप्शन है आपको सही लग रहा है, क्या कह रहा है कि आयोनिक एंड जो है सोप का किधर है, क्लस्टर के सरफेस के बाहर है और जो आपका कार्बन चेन है वो इस क्लस्टर के इंटीरियर यानी कि अंदर साइड में है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। लेकिन ऑप्शन बी में देख लीजिए, कह रहा है कि आयोनिक एंड इंटीरियर है और कार्बन चेन जो है क्लस्टर जो है बाहर है, ये गलत है। आपका ऑप्शन सी में है कि लिखा हुआ है कि दोनों आयोनिक एंड और कार्बन चेन दोनों बाहर, ये भी गलत है। और डी में लिखा हुआ है कि दोनों आयोनिक एंड और कार्बन चेन जो है एक्सटीरियर है, वो भी गलत है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। इससे पहले मैंने सोप के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक और क्वेश्चंस में आपको बताया था और सोप वाला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट होता है और इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर डिटर्जेंट्स और सोप का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो यहाँ पर 90% बच्चे जो होते हैं गलती करते हैं और इस चीज को स्किप कर देते हैं। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से इस चीज को समझना है। इस टॉपिक को अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करिएगा, समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। स्टे कनेक्टेड विथ एलिमेंटल एक्सप्लेनर। धन्यवाद।